साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु पूर्णिमा श्रद्धा, आस्था, निष्ठा व समर्पण का पर्व है, जब शिष्य अपने गुरु के प्रति अपनी अगाध श्रद्धा का, आस्था का संकल्प लेता है। भारतीय हिंदू दर्शन ने गुरु महिमा को बड़ा महत्व दिया है। सभी धर्म शास्त्रों ने गुरु महिमा का गुणानुवाद गाया है। यहां तक कि गुरु को ईश्वर का स्वरूप बताया है। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और इतना ही नहीं, कुछ संतों मनीषियों ने तो गुरु को परमात्मा से भी श्रेष्ठ माना है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो मिलाए। ये पंक्तियां उजागर करती है कि गुरु और गोविंद में गुरु का महत्व ज्यादा है। गुरु की महिमा इस जगत में, हमारे जीवन में बड़ी व्यापक है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दुनिया के तमाम धर्मों, संप्रदायों व पंथों में गुरु की महिमा है। चाहे व्यक्ति किसी भी धर्म या संप्रदाय का अनुयायी हो, वह अपने धर्म गुरु के प्रति आस्था व श्रद्धा जरूर रखता है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी, तमाम दुनिया के धर्म संप्रदायों में और इस संप्रदायों को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म गुरु को पूर्ण श्रद्धा और आस्था से मानते हैं। यद्यपि सभी धर्मों, पंथों में गुरु को अलग अलग नाम से, उनकी अलग अलग वेशभूषा से जानते हैं, लेकिन इतना तय है कि सभी अपने अपने धर्म गुरु को पूर्ण आस्था के साथ मानते हैं। ये कितनी महत्वपूर्ण बात है कि तमाम धर्मों, संप्रदायों और पंथों में चाहे कितने भी मतभेद हो, विरोधाभास हो, परंतु गुरु भक्ति के संदर्भ में कोई मतभेद नहीं है। अर्थात दुनिया के सभी धर्म व संप्रदायों में एकता का एक ही बिंदु है, और वह है गुरु के प्रति आस्था। भारत के संविधान में सर्वधर्म समभाव की घोषणा तो की है, परंतु भारी मतभेदों के चलते ये सर्वधर्म समभाव आएगा कैसे? मेरे विचार में गुरु ही एक ऐसा बिंदु है जिस पर सभी धर्म व संप्रदायों में सहमति है। अतः तमाम धर्म व संप्रदायों व शासन के बीच एक चिंतन की आवश्यकता है। गुरु पूर्णिमा को केवल हिंदुओं का पर्व नहीं, बल्कि यदि सभी मिलकर प्रयास करें, सभी धर्म गुरु, धर्माचार्य तथा शासन इस दिशा में सोचे, और यदि चाहे तो गुरु पूर्णिमा राष्ट्रीय सर्वधर्म समभाव पर्व के रूप में मनाया जा सकता है, जिसकी आज के युग में बड़ी आवश्यकता है। इतिहास व वर्तमान इस बात का प्रमाण है कि सांप्रदायिक सद्भाव, सर्वधर्म समभाव जब जब भी दिखाई देता है,
विभिन्न संतों, मनीषियों अर्थात धर्म गुरुओं के आश्रमों और डेरों पर ही दिखाई देता है। अनेक ऐसे गुरु हुए हैं और आज भी हैं जिन्हें जात पात व धर्म पंथ की सीमाएं लांघकर लोगों ने अपना गुरु बनाया है और गुरु पूजा की है। यद्यपि सभी धर्मों व संप्रदायों में पूजा की विधि अलग अलग है तथा अलग अलग परंपराएं हैं। इसलिए एक प्रश्न उठता है कि सभी धर्म व संप्रदाय के लोग एक साथ एक रूपता से गुरु पूर्णिमा कैसे मनाएं? परंतु यदि गुरु का रूप व गुरु का महत्व समझा जाए तो ये उलझने हम दूर कर सकते हैं। गुरु के प्रति हमारी अगाध श्रद्धा का कारण है गुरु का त्यागमय जीवन, गुरु का परमार्थमय परोपकारी जीवन, गुरु की साधना, गुरु का दिव्य ज्ञान, और यही है गुरु का वास्तविक स्वरूप। गुरु के दिव्य ज्ञान के आलोक में हम अपने अज्ञान के अंधकार को मिटा सके, यही है गुरु की महत्ता। गुरु के त्याग, तपस्या, सेवा व निस्वार्थ जीवन से हमें जीवन को जीने की राह मिलती है। हमें अच्छे जीवन को जीने की प्रेरणा मिलती है, जिससे हम अपने जीवन को सफल व सार्थक बना सके। गुरु पूजा का तात्पर्य है हम गुरु के जीवन से कुछ प्रेरणा लें, गुरु के बताए मार्ग पर चलें। गुरु वंदना का तात्पर्य है हम उस दिव्य ज्ञान, भक्ति, साधना व परहित के आचरण से प्रेरणा लेकर जीवन को आदर्श के मार्ग पर ले जाने का प्रयास करें। याद रहे, सद प्रेरणा हमें जहां से भी मिले, जिस रूप में भी मिले, वही हमारे लिए गुरु तुल्य है। इसी कारण भगवान दत्तात्रेय ने जीवन में 24 गुरु बनाए। जिससे भी जीवन को सदप्रेरणा मिली वही गुरु, चाहे पृथ्वी हो, जल, वायु, अग्नि अर्थात प्रकृति हो या सर्प जैसे प्राणी हो। भगवान दत्तात्रेय का चरित्र यही सिखाता है कि गुरु कोई एक निश्चित रूप या स्वरूप से बंधा हुआ नहीं है। गुरु की व्याख्या या उसकी महिमा बड़ी व्यापक है। उसे संकुचित दायरे में मत समेटिए। जहां हमने गुरु की पहचान एक निश्चित वेशभूषा या आकृति या कपड़ों के रंग रूप से की, वही हमने गुरु की महत्ता को ही समाप्त कर दिया। गुरु की महिमा इस जगत में, हमारे जीवन में बड़ी व्यापक है, परंतु इतिहास बताता है कि देश, काल, समय व परिस्थितियों का ध्यान रखने वाला ही धर्म का वास्तविक महत्व समझकर उसका पालन कर सकता है। आंख मूंद कर परंपराओं का पालन करने से गुरु परंपरा में विकृतियां आई है। अतः सतर्कता तथा विवेक के साथ यदि चिंतन किया जाए तो गुरु पूजा की परंपरा कल्याणकारी भी होगी तथा समाज में आपसी प्रेम, सौहार्द का भाव भी बढ़ाएगा। सिख पंथ का उदाहरण हमारे सामने है, जिन्होंने देश, काल व परिस्थितियों को ध्यान में रखकर गुरु परंपरा को एक नया रूप व स्वरूप दिया था। श्री गुरु नानक देव जी द्वारा सिख पंथ की स्थापना हुई और गुरु परंपरा में एक से बढ़कर एक अद्भुत गुरु हुए। गुरु अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी, गुरु रामदास जी जैसे दिव्य संत गुरु गद्दी पर विराजे। गुरु परंपरा को उन्होंने आगे बढ़ाया और दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी परम ज्ञानी तथा अद्भुत संत हुए।
परंतु दशम गुरु गोविंद सिंह जी ने तमाम सिख संगत को साथ रखकर गुरु परंपरा में क्रांतिकारी परिवर्तन किया, जो देश काल परिस्थिति के अनुसार सर्वथा उचित व अनिवार्य था। अतः उन्होंने घोषणा करी, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है, गुरु मानियो ग्रंथ। अर्थात दशम गुरु के बाद सिख पंथ ने किसी व्यक्ति को पंथ का गुरु बनाने की बजाय गुरुवाणी अर्थात ग्रंथ को ही अपना गुरु बनाया और उसी ग्रंथ साहब की पूजा सिख पंथ करता है। संपूर्ण समाज व विश्व को यह संदेश सिख पंथ ने दिया कि गुरु केवल व्यक्ति ही नहीं बल्कि गुरु पुस्तक अर्थात वस्तु भी हो सकती है। ध्यान रहे, जहां से जिससे हमें जीवन में सद्प्रेरणा मिले, जिसके द्वारा हम अपने वर्तमान व भविष्य को श्रेष्ठ बना सके, वास्तव में गुरु वही है। आज नई शताब्दी में एक बार पुनः हमें देश काल व वर्तमान को देखकर गुरु परंपरा के बारे में विचार करना चाहिए, जिससे हमारी गुरु परंपरा और भी ज्यादा स्वस्थ व सुदृढ़ हो सके। हम एक ऐसे गुरु पर विचार करें जिसे सभी धर्म व संप्रदाय पंथ स्वीकार कर सके, तभी गुरु के माध्यम से सर्वधर्म संभाव की धारणा सफल हो सकती है। और मेरे मत में आज के युग में वह गुरु है वृक्ष। आज के युग में जबकि प्रकृति का संतुलन बुरी तरह बिगड़ चुका है, हम सृष्टि के विनाश के करीब खड़े हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में अगर दुनिया को बचाना है तो हमें वृक्ष रूपी गुरु की शरण में जाना होगा। और वृक्ष को लेकर दुनिया के किसी भी धर्म पंथ में कोई मतभेद नहीं है। दुनिया के तमाम धर्म पंथ संप्रदाय में से कोई पेड़ के विरोध में नहीं है, प्रकृति के विरोध में नहीं है। तथा ध्यान से यदि विचार किया जाए तो वृक्ष साक्षात गुरु का ही स्वरूप होता है। देखिए, गुरु के त्याग व तपस्या की महिमा सदा से गाई गई है। वृक्ष का त्याग भी अद्भुत है व उसकी तपस्या भी श्रेष्ठ है। प्रत्येक शिष्य भक्त गुरु कृपा की छत्र छाया में जीवन को सुखद बनाता है। वृक्ष भी सुखद शीतल छांव में अपनी कृपा संपूर्ण प्राणी मात्र पर कर रहा है। गुरु के प्रति हमारे मन में श्रद्धा इसलिए है कि गुरु भेदभाव, स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष से ऊपर उठकर अपना सारा जीवन परमार्थ, परहित, परोपकार में लगाकर सत्य शाश्वत ईश्वर की उपासना करता है। ठीक इसी प्रकार वृक्ष भी स्वार्थ, ईर्ष्या, द्वेष व भेदभाव से दूर रहकर प्रत्येक मुसाफिर की सेवा करता है, प्रत्येक प्राणी की सेवा करता है, संपूर्ण जगत की सेवा करता है। वृक्ष परोपकारी होता है तथा वृक्ष शाश्वत सत्य प्रकृति का द्योतक है। हमें इस बात की महत्ता को विशेष ध्यान में रखना चाहिए कि गुरु पूर्णिमा श्रावण मास का प्रारंभ है, अर्थात वर्षा हरियाली को लेकर यह गुरु पूर्णिमा पर्व आता है। गुरु पूर्णिमा एक ऐसे समय में मनाया जाता है जब व्यक्ति प्रकृति से जल्दी से जुड़ सकता है, हमारे जीवन में गुरु की कृपा दृष्टि भी हो तथा हमारा जीवन, हमारा समाज गुरु की कृपा से हरा भरा भी हो। अतः नई शताब्दी में हमें जीवन में नया संकल्प लेना चाहिए। गुरु पूर्णिमा पर्व
पर हम अपने आध्यात्मिक गुरु की पूजा परंपरा अनुसार जरूर करें। सभी धर्म, पंथ और संप्रदाय के लोग अपनी अपनी मान्यता के अनुसार अपने अपने धर्म गुरु को सम्मान दे, परंतु साथ साथ सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय गुरु जो सर्वधर्म समभाव का प्रतीक है, उस वृक्ष रूपी गुरु का भी हम पूजन करें तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने घर आंगन में, खेत खलियान में एक वृक्ष रूपी गुरु पूर्णिमा पर लगाकर साक्षात चैतन्य गुरु को अपने घर आंगन में वास दे। निश्चित ही यह वृक्ष रूपी गुरु आपके जीवन, समाज को सुख समृद्धि प्रदान करेगा। मैं शासन तथा तमाम धर्मों के आचार्यों, धर्म गुरुओं से भी अनुरोध करूंगा कि पर्यावरण व प्रदूषण की इस विकराल समस्या के परिप्रेक्ष्य में हम गुरु पूर्णिमा पर्व को एक नया स्वरूप प्रदान करें। सभी गुरु अपने तमाम शिष्यों व अनुयायियों को एक संकल्प दिलावे कि सभी वृक्ष रूपी गुरु को अपने घर आंगन में वास दे। मैं पुनः भारत सरकार से तथा सभी धर्म व पंथ के गुरु आचार्यों से अनुरोध करूंगा कि गुरु पूर्णिमा को सर्वधर्म समभाव दिवस या वृक्ष गुरु पूर्णिमा दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लें। जिस तरह से योग दिवस के माध्यम से समाज में एक नई चेतना आई और समाज ने, संपूर्ण विश्व ने योग को अपनाया, अपने जीवन के लिए अपनाया, उसी तरह से सभी मिलकर के हम एक सार्थक प्रयास करें कि गुरु पूर्णिमा, वृक्ष पूर्णिमा सर्वधर्म समभाव दिवस पूर्णिमा के रूप में मनाएं, ताकि हम समाज, विश्व को एक सूत्र में पिरो करके समाज और विश्व का कल्याण कर सके। प्रकृति के द्वारा, वृक्ष के द्वारा हम इस जगत को बचा सकें और जगत को खुशहाल बना सके। बस यही मैं आपसे अनुरोध करूंगा।